हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। वो कौन सा है? वो है हमारा शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। मतलब बच्चों हम शब्द बनाना सीखेंगे, या तो उनके आगे प्रीफिक्स लगा के, उपसर्ग लगा के, या फिर प्रत्यय सफिक्स लगा के। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स से। परिभाषा क्या है बच्चों? वे वर्ण अथवा वर्ण समूह जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उनकी विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मतलब बच्चों कि जो किसी वर्ण समूह के आगे लगकर जो है उसका मीनिंग जो है वो बदल देते हैं, उसका कुछ मीनिंग लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन्याय शब्द में अ शब्दांश तथा न्याय शब्द के मेल से बना है। कुपुत्र में कु शब्दांश पुत्र शब्द के मेल से बना है। दोनों ही शब्द के आगे जब हमने शब्दांश लगाया तो बच्चों अर्थ जो है वो हमारा कैसा हो गया? पूरा का पूरा मैम चेंज हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा विशेषता आ गई है। तो चलिए बच्चों कुछ मुख्य बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा उपसर्ग बच्चों क्या है? वर्ण या वर्ण के समूह को कहते हैं, शब्द को आप नहीं कहेंगे। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग कभी नहीं होता है बच्चों। उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में क्या होता है बच्चों? चेंज आ जाता है, विशेषता आ जाती है। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के उपसर्गों की प्रधानता होती है। तो चलिए बच्चों उपसर्गों के भेद देख लेते हैं, काइंड ऑफ प्रीफिक्स देख लेते हैं कितने होते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांशतः संस्कृत भाषा के उपसर्गों का जो है हम प्रयोग करते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त हिंदी के अपने उपसर्गों एवं उर्दू भाषा के उपसर्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्गों के कितने मुख्य 4 वर्गों में हमें विभाजित किया है। मतलब बच्चों उपसर्ग को हमने 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहला है बच्चों संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के कुछ उपसर्ग है, फिर उर्दू के उपसर्ग, एंड लास्ट वन इज आवर संस्कृत के अव्यय संबंधी उपसर्ग। तो चलिए बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। यहाँ क्या है बच्चों? हमारा उपसर्ग है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने उसका अर्थ लिखा है, फिर यहाँ पे हमने उसके कुछ क्या लिखे हैं? उदाहरण लिखे हैं। अ का मतलब नहीं से हमारा शब्द बना अज्ञान, अधर्म, अन्याय। अप का मतलब बुरा, विरुद्ध से हमारे शब्द बने हैं अपशगुन, अपमान, अपशब्द। अन्न से मतलब नहीं, अनादि, अनंत, अनमोल। सु मतलब अच्छा या अधिक से शब्द हमने बनाए हैं सुकर्म, सुजान, सुगम। प्र से मतलब है हमारा अधिक या आगे, और उससे जो शब्द बना है वो हमने बना है प्रतन, प्रबल, प्रकोष्ठ। परा से बच्चों शब्द हमने अर्थ बनाए हैं वो है पीछे या उल्टा, उसके शब्द हैं हमारे पराजय, परामर्श, पराक्रम। प्रति का मतलब है हर समय, उल्टा, और उससे हमने शब्द बनाए हैं प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिदिन। स्व से हमने अर्थ बनाया है बच्चों अपना या निजी, और उससे हमने जो अर्थ है वो हमने उदाहरण जो है वो हमने क्या बनाए हैं बच्चों? स्वदेश, स्वभाव, स्वतंत्र। निर का मतलब क्या है बच्चों? नहीं या बिना से शब्द हमने बनाए हैं निर्दोष, निर्जन, निर्गुण। अधीस का मतलब है बच्चों श्रेष्ठ या सबसे ऊपर, और उससे हमने जो शब्द है वो बनाए हैं अधिकार, अधिनायक, अधिशासी। अभी से बच्चों जो हमने मतलब बनाया है वो क्या है? सामने या अच्छे या फिर चारों और उससे शब्द जो हमने बनाया है बच्चों वो है अभिनेता, अभियोग, अभियुक्त। अव का मतलब है बच्चों तुच्छ या फिर भिन्न, और इससे जो हमने शब्द बनाए वो है अवगुण, अवतरण, अवनति। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। यहाँ बच्चों ये हमारे उपसर्ग हैं, ये उनका अर्थ है, और ये हमारे क्या है? ये हमारे उनके उदाहरण हैं। अब उपसर्ग क्या है बच्चों? ओ का मतलब है बुरा या हानि, से उदाहरण बनाए हैं हमने ओघड़, औगुण, औघट। बर से क्या अर्थ है बच्चों? पूरा, भरपेट, भरमार, भरपूर। अन्न का मतलब रहित, से शब्द है अनपढ़, अनमोल, अनजान। उन से बच्चों मतलब एक, कम, से शब्द बनाए हैं हमने 59, 69, 49। अब बच्चों उसके बाद हमारा है अध, अध का मतलब होता है आधा, से हमने शब्द बनाए हैं बच्चों अधपका, अधमरा, अधखिला। अ का शब्द का मतलब है बच्चों अभाव, निषेध, जिससे हमने उदाहरण बनाए हैं अकाल, अटल, अकाम। परि से हमने बच्चों अर्थ बनाया है आसपास, चारों ओर, और उसका शब्द क्या है बच्चों? परिक्रमा, परिकल्पना, परिभाषा। उसके बाद बच्चों ये हमारे क्या है? उर्दू भाषा के उपसर्ग है। ये हमारे उपसर्ग हैं, ये उनके अर्थ हैं, और ये हमारे क्या है बच्चों? वेरी गुड, ये उनके उदाहरण हैं। उपसर्ग क्या है? हर का अर्थ है प्रत्येक या प्रति, से उदाहरण बना है हमारा हरदम, हर पल, हर घड़ी। बद से बच्चों हमारा अर्थ है बुरा, से उदाहरण हमने बनाए हैं बदनीयत, बदमाश, बदनाम। कम से हमारा अर्थ है बच्चों थोड़ा, और उदाहरण बने हैं कमबख्त, कमजोर, कमसीन। बे से हमारा अर्थ है बच्चों बिना, रहित, से उदाहरण हमारे बने हैं बेआराम, बेअदब, बेगुना।
ला से बच्चों हमारे अर्थ है बिना या रहित, से उदाहरण हमने बनाए हैं लाचार, लाजवाब, लावारिस। ना से बच्चों हमारे अर्थ बने हैं नहीं, और उससे हमारे उदाहरण बने हैं नागवार, ना समझ, ना लायक। अब बच्चों हम स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं कि शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश का पूरा अर्थ जो है वो बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस अर्थ की विशेषता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। चलिए बच्चों अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में हमारा सबसे पहला क्या है बच्चों कि सही विकल्प के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। उपसर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है बच्चों। कितने वर्गों में किया जा सकता है बच्चों? वेरी गुड, 2 वर्गों में। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से आपको उपसर्ग लगाकर जो है शब्द बनाने हैं। अंत में क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, अंत में हमने इम लगाया तो वो बन गया मैम हमारा अंतिम। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग जो है बच्चों आपको अलग करना है। उत्कर्ष में उपसर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, उत, ये हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको सही उत्तर लिखने हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग क्या होता है बच्चों कि मैम जब हम एक शब्द के आगे कुछ वर्ण या वर्णों का समूह लगा देते हैं तो उससे उसके अर्थ में क्या आती है बच्चों? वेरी गुड, विशेषता आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के उदाहरण हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? जैसे अनुमति, सुपुत्र, ये सब हमारे क्या हो गए? उपसर्ग के उदाहरण हो गए। ऐसे ही बच्चों इसके बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्या है? प्रत्यय, जिसको हम सफिक्स भी बोलते हैं। उसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यय कहते हैं। जो वर्ड के हमारे क्या लगता है बच्चों? एंड में लगते हैं, जिससे हमारा मीनिंग जो है वो क्या हो जाता है? चेंज जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे दूध वाला, शब्द में दूध शब्द है और वाला क्या है बच्चों? शब्दांश जो इसके मेल से बना है। तैराक, शब्द में तैर क्या है बच्चों? हमारा शब्द है। आँख क्या है? शब्दांश के मेल से बना है। दोनों शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़ने से जो परिवर्तन हुआ है वही क्या है बच्चों? हमारा प्रत्यय है। अब प्रत्यय के भेद देख लेते हैं बच्चों। प्रत्यय हमारे 2 मुख्य जो है प्रकार के 2 प्रत्यय होते हैं। फर्स्ट वाला क्या है बच्चों? हमारा फर्स्ट है कि धातु के अंत में लगने वाली प्रत्यय या कृत प्रत्यय, कि जो हम कहाँ लगाते हैं बच्चों? एंड में लगाते हैं। ये हमारे कुछ प्रत्यय है बच्चों, ये हमारे क्या है? उनके उदाहरण है। अब जैसे आलू से क्या बना? कृपालु, दयालु, झगड़ालू। आकू, लड़ाकू, पढ़ाकू। औना, बिछौना, खिलौना, घिनौना। बाला, फल वाला, सब्जी वाला, पढ़ने वाला। आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी, अगाड़ी। आर, सुनार, लुहार, कहार। आप, दिखाव, लगाव, छिपाव। हार, पालनहार, होनहार, खेलनहार। उसके बाद बच्चों प्रत्यय है हमारा आ से झूला, भूला, झूठा। आई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई। आवट, दिखावट, सजावट, थकावट। आवा, दिखावा, पहनावा, बुलावा। तब, प्रभुत्व, मनुष्यत्व, घनत्व। ता, प्रभुता, सुंदरता, मनुष्यता। ना, लटकना, बेलना, कहना। अब जिन शब्दों के अंत में बच्चों हमने क्या लगाया है? कृत प्रत्यय लगाया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कृदंत कहा जाता है। अब नेक्स्ट बच्चों है हमारा संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय या तद्धिति प्रत्यय जिसे हम कहते हैं। ये बच्चों हमारे प्रत्यय हैं और ये उनके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आई, ऊंचाई, सफाई, लंबाई। पन, बचपन, पीलापन, लड़कपन। ई, सावधानी, बेईमानी। आपा, बुढ़ापा, मोटापा। इत, पुलकित, सोहित, मोहित। मानव, गतिमान, चलयान और बुद्धिमान। वान, बलवान, गुणवान, धनवान। ए, घोड़े, लोटे, घड़े। घर, बाजीगर, सौदागर, जादूगर। इया, नदियाँ, सखियाँ, लड़कियाँ। एरा, ममेरा, चचेरा, लुटेरा। आनी, नौकरानी, देवरानी, भवानी। कार, चित्रकार, पत्रकार, साहूकार। वाला, दिल्ली वाला, मुंबई वाला, मेरठ वाला। अब जिन संज्ञा शब्दों के अंत में बच्चों हम क्या लगे हैं? प्रत्यय लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। अब बच्चों स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर जो है उसका हमारा अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा कि वे शब्दांश जो संज्ञा शब्द के अंत में लगकर जो है परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास में सबसे पहला है हमारा सही विकल्प के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। लिखावट शब्द में बच्चों प्रत्यय क्या है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम आवट इज आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा
निम्नलिखित प्रत्ययों से आपको क्या करना है बच्चों, तीन तीन शब्द जो है वो बनाने हैं। ई का से क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, लेखिका, बालिका, और क्या हो जाएगा बच्चों, लेखिका, बालिका, मौखिका। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके बच्चों आपको लिखना है। उपजाऊ में क्या हो जाएगा बच्चों प्रत्यय हमारा, वेरी गुड, उप जमा आऊ से हमारा बन गया उपजाऊ। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगले में क्या है बच्चों, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित हमें समझाना है बच्चों। अब प्रत्यय मैम जो हमारे शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में जो है परिवर्तन ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के उदाहरण में हमारा हो जाएगा लिखावट, लिख जमा आवट से बना लिखावट। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। उम्मीद है यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और इस चैप्टर को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिए।